हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। देखो, ये अच्छे से बता रहा है। पहले लाल जो आपको लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो। एक बेल आइकन ओपन हो जाएगा। बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ ऑल करके लिख कर आएगा। ऑल पर क्लिक कर दोगे तो फिर क्या होगा, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लाइक करिए, बार बार कह रहा है। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं शेयर कीजिए। और यहाँ अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ कह रहा है सब्सक्राइब कर दो। शेड्यूल आगे डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम प्राइवेट है, आप नेम से सर्च नहीं कर सकते। नाम तो बैंकिंग पंडित ही है बट प्राइवेट होने के कारण आप उससे सर्च करके नहीं ज्वाइन कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आप वहां से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन इसलिए कर लीजिए कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं। जो भी है अपडेट कर देते हैं। कहाँ? टेलीग्राम पर। उसी दिन, जिस दिन ये वीडियो पड़ेगा उसके शाम रात 11 बजे आपको अप्रोक्स मिल जाएगा, क्योंकि 10 बजे तक हमारे सभी वीडियो अपलोड होना बंद हो जाते हैं चैनल पर। ठीक। चलिए, ये है आज की डीआई, ये है शेड्यूल। और स्क्रीनशॉट ले लो, बनाओ। अगर बन जाए तो अपने आप को शाबाशी दीजिएगा। ठीक है। हिंदी वालों, स्क्रीनशॉट लो और शुरू हो जाओ। ठीक। ये हमारी है, लौट कर आए हैं। शुरू करते हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ने खुद से ट्राई करा होगा। और क्या ही आशा करें लोगों से। चलिए। हम्म। दो कंपनी है जिसमें तीन समूह हैं। इनमें से प्रत्येक का नाम एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस है। तीन कंपनियों के बारे में निम्नलिखित जानकारी ये है। देयर आर टू कंपनीज ए एंड बी, कंसिस्ट ऑफ थ्री ग्रुप, ईच नेम एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज नीड टू। अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक है। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। ठीक है भी। और देयर आर 64 एग्जिस्टिंग मेंबर। इफ टू न्यू मेंबर आर एडेड इन ईच ग्रुप देन रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ टोटल एग्जिस्टिंग प्लस न्यू मेंबर इन एचआर मार्केटिंग इज दिस। क्या समझ में आया? कंपनी ए के बारे में बता रहा है कि 64 मौजूदा सदस्य हैं। प्रत्येक समूह में दो नए सदस्य जोड़े जाते हैं। एचआर मार्केटिंग समूह में कुल सदस्यों की का फाइनेंस समूह से यह अनुपात हो जाता है। कैसे बनेगा ये? ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी। ध्यान से देखना। कहाँ ऊपर? ये कंपनी बी है, ये कंपनी ए है, ये एचआर है, ये मार्केटिंग है और ये फाइनेंस। ठीक। दो क्यों बना है? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? ये होगा न्यू वाला, जब कोई मेंबर ऐड होकर नया रूप ले लेगा। और ये होगा पुराना वाला, या फिर हिंदी में वर्ड यूज किया गया है मौजूदा, या फिर एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग जो होंगे वो यहाँ रखे जाएंगे, जो नए ऐड होंगे वो टोटल यहाँ आएगा। एग्जिस्टिंग यहाँ आएंगे हजार के और नए ऐड होकर यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है। देयर आर 64 एग्जिस्टिंग मेंबर। मौजूदा जो है 64 हैं एक एक केस में। अब बोल रहा है कि दो दो मेंबर पर्टिकुलरली हर ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। कितने ऐड हो जाएंगे? दो, चार, छह, 70 हो जाएंगे। कोई समस्या यहाँ तक?
इसको क्या बोला जाएगा? इस वाली रो को बोला जाएगा एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। और क्या बोल सकते हो? मौजूदा प्लस नए। है ना? मौजूदा में दो जोड़कर, मौजूदा 664 थे, छह जोड़कर आपने 70 कर दिए। जो भी यहाँ होगा उससे दो ज्यादा, जो भी यहाँ होगा उससे दो ज्यादा, जो भी यहाँ होगा उससे दो ज्यादा। चलिए, अब यहाँ बोल रहा है द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ टोटल एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। ये पूरी लाइन एग्जिस्टिंग प्लस न्यू की है, ये भी पूरी लाइन एग्जिस्टिंग प्लस न्यू की है, या फिर मौजूदा प्लस नए की है। तो ये जो टोटल है वो क्या है? एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। इसका वो दे बोल दिया है कि नंबर ऑफ एचआर एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग और एचआर यानी इन दोनों का ग्रुप टू द फाइनेंस ग्रुप बिकम 4:3। मतलब ये दोनों का रेशियो 4 है और इसका रेशियो 3 है। ये दोनों का रेशियो 4 है और इस अकेले का रेशियो 3 है। तो आप यहां से कम फाइनेंस में कितने हैं निकाल सकते हो। कैसे? टोटल एग्जिस्टिंग और न्यू एक एक केस में 70 है। टोटल ये दे दिया है, रेशियो ये दे दिया है। टोटल जो दिया होता है उसे रियल वैल्यू 70 है। रियल वैल्यू का टोटल ऊपर है, रेशियो का टोटल कितना है? 7 है। आप यहां से 3 की वैल्यू निकाल सकते हो। 10 और 3, 30। 10 की मल्टीप्लाई 3 से करो, ये यहाँ 30 लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो। 30 क्या है? पहले आप बस ये बताओ। 30 फाइनेंस के केस में, फाइनेंस ग्रुप में एग्जिस्टिंग प्लस न्यू वैल्यू है। मौजूदा प्लस नए मेंबर फाइनेंस में 30 है। अब तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों को मिलाकर 40 रहा होगा, इन दोनों को मिलाकर 40 है। सपोज अगर इधर x है तो यहाँ 40 - x रहा होगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 40 है। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ 40 - x रहा होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ये? और हो रही है तो खतरनाक बात है। ठीक है, आगे बढ़े। सही है, यहाँ तक हो गया। मौजूदा समूह में एचआर सदस्यों की संख्या 6 है। मौजूदा, ये क्या है? मौजूदा या एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग टाइम की ये वाली पूरी रो यहां से लेके यहां तक, यहाँ टोटल लिख लो, ये पूरा एग्जिस्टिंग है। मौजूदा समय में एचआर सदस्यों की संख्या देखो, कंपनी बी के केस में बहुत सारा है, 6 है, यानी यहाँ 6 आएगा। और इस विशेष समूह में, मतलब पर्टिकुलरली इस समूह की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली इस समूह में कोई भी आगे नया सदस्य नहीं जुड़ेगा। कुल मिला के एग्जिस्टिंग प्लस न्यू भी केस में भी ये 6 ही रहेगा। यही तो बोल रहा है, कोई भी नया सदस्य नहीं जोड़ा जाएगा। फाइनेंस समूह में मौजूदा सदस्यों की संख्या 10 के बराबर है, यानी 10 है। फाइनेंस समूह में एग्जिस्टिंग केस कौन सा है? मौजूदा केस ये है। यहाँ कितने आ जाएंगे? 10। इतना हमें पता चल गया। कोई प्रॉब्लम? मेरे चैनल पर पढ़ी गई अभी तक की, मुझे ऐसा लगता है मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट कैसलेट डीआई है। अगर आप, ये जो चीज मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, यही इसका खेल है, पूरा खेल है ये। आप इसमें उलझ जाएंगे, अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखने के बाद तो आ ही जाएगा, तो आपको लगेगा कि अरे हलवा है, मगर नहीं, ये हलवा नहीं है। मैंने इसे हलवा नहीं किया, इसलिए अच्छी है ये। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। अच्छा, अगर ये एक्स है, देखो, अगर ये 30 है तो यहाँ 28 रहा होगा।
क्योंकि भाई ये सब बोल रहा है, इफ टू न्यू मेंबर आर एडेड इन ईच ग्रुप, ईच ग्रुप में दो दो मेंबर ऐड कर रहा है, तो यहाँ 28 रहा होगा, पर डेफिनेटली 28 रहा होगा। और यहाँ x-2 रहा होगा, डेफिनेटली x-2 रहा होगा। और यहाँ 38 - x रहा होगा, कितना? 38 - x, यानी इससे दो कम, है ना? इन हर केस में दो दो ऐड हुए थे। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर, नंबर ऑफ अ टोटल न्यू प्लस एग्जिस्टिंग मेंबर, कौन सा होगा न्यू प्लस एग्जिस्टिंग मेंबर इन अ फाइनेंस ग्रुप ऑफ कंपनी बी? यानी यहां मैं जेड मान लूं, इसी को तो बात कर रहा है, इसके बारे में ही बात कर रहा है। इज हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्लस एग्जिस्टिंग मेंबर इन मार्केटिंग ग्रुप ऑफ ए। मार्केटिंग ग्रुप के न्यू प्लस एग्जिस्टिंग मेंबर यानी ये कितना हो जाएगा, इस एक्स का हाफ, ये बोल रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत खतरनाक है। हाँ, न्यू प्लस एग्जिस्टिंग ये है, ये एक्स, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो न्यू प्लस एग्जिस्टिंग कहलाएगी। तो इस मार्केटिंग के ए के केस में न्यू प्लस एग्जिस्टिंग का हाफ है, फाइनेंस का बी न्यू प्लस एग्जिस्टिंग। ठीक है, कंपनी बी में फाइनेंस समूह में जोड़े गए सदस्य, कंपनी बी में फाइनेंस समूह में जोड़े गए नए सदस्य उसी कंपनी के मार्केटिंग यहाँ तो हमें नए सदस्य पता नहीं है। आ, इसको अभी छोड़ देते हैं ये वाली लाइन, बट मार्क कर लो। ठीक है, ये जो है ना सेकंड वाला, इसे मार्क कर लो, क्योंकि भाई अभी ये तो पता नहीं है ना कितने जोड़े गए, हाफ में क्या निकालें कैसे निकालें पता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ अ न्यू एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ मार्केटिंग ग्रुप, मार्केटिंग ग्रुप इन कंपनी ए, न्यू ऑफ टोटल, नंबर ऑफ अ टोटल न्यू प्लस एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ अ मार्केटिंग, यानी इसकी बात कर रहा है, इज 6 मोर देन दैट इज अ कंपनी बी। कंपनी बी यानी इससे ये 6 ज्यादा है, इससे ये 6 ज्यादा है, तो मैं कह सकती हूं यहां पर x-6 रहा होगा, ये 6 ज्यादा हो गया। हम्म, कह सकते हैं ना। नंबर ऑफ अ टोटल न्यू प्लस एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ अ मार्केटिंग ग्रुप का कंपनी ए इज 6 मोर देन दैट इज अ कंपनी बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कंपनी ए में एचआर और कंपनी बी में फाइनेंस सदस्यों की संख्या मौजूदा प्लस नए, कंपनी ए में एचआर यानी 40 - x, और क्या, कंपनी बी में फाइनेंस सदस्यों की कुल संख्या है मौजूदा प्लस ये 28 के बराबर है, यानी x + 2 = 28। बस x की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, पुट कर दो। क्या है इसमें ऐसा सोच रहे होगे आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक है, ये आधा है, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, प्लस का बचेगा माइनस का, एक माइनस का है तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस का x/2 लिख दूं, ये एक है माइनस का, ये माइनस का प्लस का हाफ है, तो माइनस का आधा बचा, यानी y हाफ बचेगा, इक्वल टू, इस 40 को इधर ले आते हैं, 28 - 40 कितना बचेगा, 12, -x/2 -12, माइनस से माइनस खत्म, और 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 20, यहाँ 24 आ गया, यहाँ 24 आ गया। x-2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 22, यहाँ कितना आ जाएगा,
24 जब हटाओ, घटा 40 में से 24 हटाए तो कितने आ गया? 16। 16 बचा। यहाँ कितना आ जाएगा? 16 में से 2 कम कर दो, 14 लिख दो यहाँ। ठीक है। इन सबको जोड़ो, 70 आ रहा है। 6 ऐड करो, 30। 30 60 और एक 70, बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ कितना आएगा? x-6, 18। 18 आ जाएगा इधर। और यहाँ कितना आएगा? 12। 24/2, यही तो लिखोगे तो 12 आ जाएगा। चलिए। कुछ खतरनाक लोग भी होते हैं वैसे। 40 - x करा है हमने, तो क्या होगा? 40, x के प्लेस पर 24 रखो और माइनस करो इनको, 16 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज लिखी थी, ये देखो। कंपनी वी में फाइनेंस समूह में जोड़े गए सदस्यों की, सदस्य, जोड़े गए नए सदस्य, कितने सदस्य जोड़े गए हैं इसमें? 2। उसी कंपनी के मार्केटिंग समूह में जोड़े गए नए सदस्यों की संख्या के आधे हैं। जो 2 जोड़ा गया है वो इसके नए सदस्यों के आधा है। क्या कुल मिला के इसमें 4 जोड़े गए होंगे? 4 जोड़े गए हैं, इस मतलब 4 खत्म कर दो, 14 इधर होगा। पढ़ो इसे 2 3 बार, अच्छे से पढ़ो इस लाइन को और समझो क्या कह रही है ये लाइन। अच्छे से समझो। बोल रही है ये लाइन न, क्या? न्यू मेंबर एडेड इन फाइनेंस ग्रुप इन कंपनी बी। कंपनी बी में जो नए पर्सन जोड़े गए हैं, कितने पर्सन जोड़े गए हैं? कितने दिख रहे हैं? 2 जोड़े गए हैं। 2 जोड़े गए। तो जोड़े गए नए पर्सन is half of a number of a new member added in a marketing group of same company। सेम कंपनी में जोड़े गए जो नंबर हैं उनका आधा है 2। एक्स का आधा है 2, मतलब जो 2 है वो एक्स का आधा है। समझ रहे हो ना? यहां सपोज एक्स जोड़ा गया है। ठीक है। यही तो बोल रहा है, एक्स का 2 आधा है, तो एक्स क्या होगा? 4। यानी इसमें आपने 4 ऐड करने के बाद इसे 18 बनाया था। 4 खत्म कर दो तो 14 हो रहा होगा पहले। तो ये पहले 14 रहा था, अब यहाँ पर 18 हो गया है। बस भाई चलो क्वेश्चन करते हैं। बहुत हुआ, टाइम दीजिए मुझे थोड़ा सा। टोटल नहीं करा, चलो कर लेंगे बाद में। अगर आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे बना रहे हो तो उसका टोटल भी कर लो, न्यू और एग्जिस्टिंग का। कंपनी बी में मौजूदा सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कंपनी बी में मौजूदा सदस्यों की कुल, देखो यहाँ पे टोटल कितना है? 16 6 20 30, 30 है। चलिए। फाइंड द रेशियो ऑफ अ टोटल न्यू प्लस एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ अ कंपनी ए एंड कंपनी बी। अच्छा जी।
यहाँ तो 30 था, यहाँ कितना है? 6, 36। फाइंड द रेशियो ऑफ अ टोटल न्यू एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड कंपनी ए में न्यू और एग्जिस्टिंग कितने हैं? 70 और 36 का रेशियो। यहाँ आ जाएगा 35 आएगा। आराम तो ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। नहीं, ना ना आएगा इसमें। ठीक है। यदि ए के एचआर समूह के कुल, ए के एचआर नए प्लस मौजूदा 16 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कंपनी बी में स्थानांतरित करते हैं। कम इसमें से निकाल के बी में डाल दो 5, ठीक है। तो कंपनी में कुल नए मौजूदा ये भी जो जो भी ये आएगा उसमें 5 ऐड करने पड़ेंगे। निकालो, ये कितना था? 30, 30, 36, 36 में 5 ऐड करो, 41। हम्म। कंपनी ए में फाइंड द रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ एचआर। फाइंड द रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ एचआर 14 इन द कंपनी ए, ठीक है। टू टू फाइनल मेंबर ऑफ अ फाइनेंस इन कंपनी बी। फाइनल मेंबर कौन से हैं? जो एग्जिस्टिंग प्लस न्यू मतलब फाइनल, इसे फाइनल भी कह सकते हो आप, ठीक है। फाइनल, इनका रेशियो बताना है। 2 7 14, 2 6 12। क्या है? 7 6 है कहीं? फाइंड द रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ अ कंपनी। फाइंड द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ अ एचआर इन कंपनी ए। कंपनी ए के एग्जिस्टिंग 14 है, ठीक है। तो फाइनल मेंबर ऑफ अ फाइनेंस इन द कंपनी बी, ठीक है। 7 6, ठीक है, नन है, ठीक है। नन है ये। कंपनी ए में एचआर और फाइनेंस में मौजूदा सदस्यों के औसत, औसत बताना है। कंपनी ए में एचआर और फाइनेंस को पहले जोड़ो, कितना आएगा? 14 42, 14 जा 14 41 जा 14 28 43 जा 42 डिवाइडेड बाय 3। इनकम 3, 3 जा 12। तो डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा, 3 क्यों किया जाएगा? सॉरी यार, दो दो के बारे में, एचआर और फाइनेंस दो ही तो ग्रुप है। तो 2 से डिवाइड करोगे इसका एवरेज निकालने के लिए, तो यहाँ आएगा 21। कंपनी ए में एचआर फाइनेंस मतलब कंपनी के औसत तथा कंपनी बी में मार्केटिंग और फाइनेंस के अंतिम सदस्यों से अनुपात ज्ञात कीजिए। कंपनी बी में मार्केटिंग और फाइनेंस के अंतिम सदस्यों से अनुपात ज्ञात कीजिए। 30। 3 7 21, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 7 15, यही तो है। Find the ratio of average of existing member of HR finance in the company A to final member of a marketing and finance in company B to a final member 7 15 7 5। Find the ratio of average of existing member of in the company A। अच्छा, दोनों का एवरेज निकालना है। इस 30 का भी एवरेज निकालो भाई। 30 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। वैसे तो ऐसा साफ साफ तो नहीं लिखी ये बात। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7 5। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छी है डीआई, इसको अच्छे से करिएगा। समझिए इस बात क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछी जा रही है। हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बाय, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल अच्छा लग रहा है शेयर करो फ्रेंड्स के पास।